सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज का हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सुख शांति। सुख शांति। देखिए, मनुष्य के पिंड शरीर में 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ये इंद्रियां स्वचालित नहीं हैं, इनका संचालक मन है। मन ही इस पिंड शरीर का राजा है। तो मन 10 इंद्रियों के माध्यम से सुख स्वाद लेता है, मगर सुख के साथ दुख भी रहता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड के आदि में सृष्टि रचना का वर्णन करते समय लिखा है कि भले पोत सब विधि उपजाए, गन गन दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व के निकरतार। संत हंस गुण गहई पे, परिवार विकार। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा की सृष्टि में सुख दुख पाप पुण्य साधु असाधु दिन और रात सब रहते हैं। इस जगत को द्वंद्व जगत कहते हैं। तो मन जो इंद्रियों के माध्यम से सुख पाना चाहता है, उसको दुख भी झेलना पड़ता है। सुख क्या है और दुख क्या है? मन की अनुकूल अनुभूतियों को सुख कहते हैं, मन की प्रतिकूल अनुभूतियों को दुख कहते हैं। तो मन ही दुख और सुख का भोक्ता है। जो मनुष्य केवल सुख की आशा में जीवन भर कर्म करता रहता है, वह अज्ञानी है। क्योंकि सुख के साथ दुख लगा हुआ है और मनुष्य दुख से बचना चाहता है। दुख से बचाव का एक ही उपाय है, और यह है कि केवल सुख की आशा में जीवन भर पड़े रहने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि वह पिंड शरीर के व्यवहार से निकलकर अपने ब्रह्मांड शरीर के व्यवहार में आ जाए। अब यह ब्रह्मांड शरीर क्या है? तो ब्रह्मांड शरीर को ही सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के 2 भाग हैं। इसके पहले या निचले भाग में मन बुद्धि चित्त और अहंकार है। सतोगुण तमोगुण और रजोगुण है। सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, और ओम ध्वनि है। यह मनुष्य के सूक्ष्म शरीर की त्रिकुटी की त्रिपुटी है। तो त्रिगुण त्रिदेवा ओम ध्वनि, ये 3 की त्रिपुटी है। इस त्रिपुटी में जो मनुष्य के ब्रह्मांड शरीर के बीच में है, उसमें मधुर ओम ध्वनि सतत गूंजती रहती है। ओम ध्वनि में 3 है, अ उ म ओम। तो त्रिकुटी में ही सतगुरु की मूर्ति प्रकट होती है। ये जो त्रिकुटी में गुरु मूर्ति प्रकट होती है, वो काल्पनिक मूर्ति है, वास्तविक नहीं। यह ब्रह्मांड शरीर काल का लोक है। गुरु की ये काल्पनिक मूर्ति सब गुरुमुख शिष्यों के अंदर नहीं प्रकट होती। यह मूर्ति केवल उन्हीं परम भाग्यशाली शिष्यों के अंदर प्रकट होती है जिन्होंने तन मन धन एवं निज मन से अपने को गुरु को समर्पित कर दिया है। तो गुरु की वास्तविक मूर्ति तो पार ब्रह्मांड शरीर के सतलोक में, जिसे चौथा पद भी कहते हैं, वहां शब्द एवं प्रकाश के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विराजमान है। तो सतगुरु की दया से जिस साधक की सूरत भ्रूमध्य से उलटकर ब्रह्मांड शरीर की ओर अभिमुख हो जाती है, वो पहले शस्त्रदल कमल की बैठक में आ जाता है।
यहाँ घंटे और शंख की मधुर ध्वनि उसकी सूरत बनती है। सतगुरु की दया से और साधक की अपनी लगन से अभ्यास के द्वारा सूरत ऊपर की ओर चलती है और त्रिकुटी में पहुंचती है। तो त्रिकुटी में सतगुरु की दया से सूरत ओम ध्वनि में लीन हो जाती है। यहीं पर सूरत को शांति मिलती है। ओम ध्वनि के साधक का मन सुख दुख के भोगों से उपराम हो जाता है और सूरत शांति की अवस्था में लवलीन रहती है, लवलीन रहती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो सतगुरु की दया से प्राप्त होती है। यहां पहुंचे हुए साधकों को शांति तो अवश्य मिलती है, दुख सुख से छुटकारा मिलता है, किंतु आवागमन अथवा जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिलता। आवागमन के चक्र से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को सतगुरु की दया से लेकर इस ब्रह्मांड शरीर की शांति से भी ऊपर पार ब्रह्मांड शरीर, जिसे कारण शरीर भी कहते हैं, उसमें जाना होगा। अब यह ब्रह्मांड शरीर में ऊपरी वाले भाग में द्वंद अवस्था है। दया और काल की मिश्रित लीला है, ईश्वर और माया की मिश्रित रचना है। इस लोक के साधकों को हंस गति की प्राप्ति होती है। शून्य अवस्था के परे जब साधक की सूरत ऊपर चलती है तो मान सरोवर में सूरतें मोती चुकती है, अभी आहार करती हैं, बहुत काल तक इस मान सरोवर में सूरतें विहार करती हैं, फिर सतगुरु की दया से सूरतें ऊपर चलती हैं और महाशून्य में पहुंचती हैं। यहाँ की सूरतों के विलास का क्या कहना। सतगुरु की दया से इसके ऊपर भी सूरतें ब्रह्मांड शरीर की चोटी पर पहुंच जाती हैं। तो ब्रह्मांड शरीर तथा पार ब्रह्मांड शरीर के संधि स्थल को संत मत में भंवर गुफा चक्र कहते हैं। यहाँ की सूरतों को परमहंस कहते हैं। तो यहाँ पहुंची हुई सूरतें निर्वाण गति को प्राप्त होती हैं, आवागमन के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ पहुंची हुई सूरतों को सतगुरु के चरण कमल के दर्शन होते हैं। ब्रह्मांड शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर में सतगुरु नहीं रहते। ब्रह्मांड शरीर सूक्ष्म देवी देवताओं का निवास स्थल है। इसके ऊपर जो पार ब्रह्मांड शरीर है, इसके मध्य में जो चक्र है, उसे संत मत में सतलोक कहते हैं। इसी सतलोक में सतपुरुष का वास है, शब्द एवं प्रकाश के रूप में। यहाँ पहुंची हुई सूरतों को आनंद की प्राप्ति होती है। यह अवस्था शांति के परे की है। इस चौथे पद में ही मंगल की खान है। आनंद और मंगल पर्यायवाची शब्द है। तो मंगलम गुरुदेव मूर्ति मंगलम पद पंकजम। गुरुदेव की मूर्ति जो मंगल में है, मंगलदायक है और मंगल स्वरूप है, वो चौथे पद में है। क्या स्वरूप है इस मंगल आनंद का और कौन लेता है ये आनंद? वो है चौथे पद में शब्द गुरु का मैं सूरत का लवलीन हो जाना। तो शब्द गुरु आनंद का रूप है और सूरत आनंद लेती है। चौथे पद में सतगुरु का माथा है और सतगुरु के कमल चरण भंवर गुफा चक्र के ध्वनि और प्रकाश है। बस सतगुरु मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर में भंवर गुफा से लेकर सतलोक अथवा चौथे पद में शब्द एवं प्रकाश के रूप में निवास करते हैं। इस लोक में न देवी न देवता कोई नहीं है। इस लोक कोई संत देश, दयाल देश, निज देश, पिया का देश, चिदाकाश ब्रह्मांड कहते हैं। तो इस पार ब्रह्मांड शरीर का धर्म आनंद है। सूरती सतलोक में स्थित होकर यह आनंद लेती है।
मनुष्य के ब्रह्मांड शरीर के ऊपरी भाग अर्थात भंवर गुफा चक्कर से लेकर पार ब्रह्मांड शरीर के मध्य भाग तक पार ब्रह्मांड का निचला हिस्सा है। तो पार ब्रह्मांड शरीर का यह पहला भाग है। इसके ऊपर में है पिया का देश। ब्रह्मांड शरीर के भी दो भाग हैं। प्रथम भाग का वर्णन यह आ गया। द्वितीय भाग में सतलोक के ऊपर अलख लोक, जिसके अधिष्ठाता अलख पुरुष हैं, और जिसके ऊपर अगम लोक है तो उसके अधिष्ठाता अगम पुरुष हैं। उसके ऊपर अनामी धाम है जिसके अधिष्ठाता अनामी पुरुष हैं, जो सूरत और निरत रूपी दुल्हनिया के पिया हैं। और ये पार ब्रह्मांड शरीर का द्वितीय भाग ही पिया देश है। यह पिया देश और पिया सूरती, पिया सूरतों और निरतों को संत सतगुरु की दया से प्राप्त होते हैं। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। तो दूल्हा कौन है? यह दूल्हा माल के कुल का अंश है, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंतर में पार ब्रह्मांड शरीर में अंश रूप में विराजमान है। ये दूल्हा अंश ही है। ये दुल्हन कौन है? ये सूरत और निरत है दुल्हन है। इन्हें ही सूरत सखियां भी कहते हैं। तो ये दुल्हन अंश ही दूल्हे का अंश है, जिसे जीवात्मा कहते हैं। यह परमात्मा और जीवात्मा का संबंध है। तो पार ब्रह्मांड शरीर में सतलोक में सतपुरुष है। वही संत रहते हैं, वही संत का संग होता है। सूरत ही सत का संग करती है। सूरत ही वास्तव में सत्संग करती है। सूरत ही आनंद लेती है। सतलोक के निवासी संत ही सतगुरु के रूप में जीवों के कल्याणार्थ अवतरित होते हैं। और संत सतगुरु की दया से ही सूरत को इस आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा है कि गुरु गोविंदो न खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो सांसारिक पूंजी सदा साथ नहीं रहती, पर साधन पूंजी योग भ्रष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। परमार्थिक संपत्ति यानी दैवी संपदा कोई हमसे छीन नहीं सकता। सत्संग और साधना से होने वाली उन्नति मरने पर भी मिटती नहीं, प्रत्युत ढक जाती है और समय आने पर फिर प्रकट हो जाती है। तो ये जो सुख, शांति और आनंद हैं, ये मनुष्य के पिंड शरीर की 10 इंद्रियों में नहीं है। ये उसके आंतरिक शरीर में है, जिसको ब्रह्मांड शरीर कहते हैं। धन्यवाद।